देखिए 8वां जो प्रश्न है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो देखो अगर उसने क्या किया, अगर उसने 2 पंक्ति बनानी है तो कॉलम भी कितने होंगे, 2 होंगे। देखो 2 लाइन पंक्तियां, 2 कॉलम, तो कुल कितने आए, 2 दूनी 4। अगर पंक्ति 2 हैं कॉलम 4 हैं तो कुल पौधे कितने हैं, नहीं 2 पंक्ति हैं 2 कॉलम है तो कुल पौधे कितने हैं, 4 हैं। अगर वो क्या लेता, माली 3 पंक्ति बनाता तो 3 कॉलम भी उसको बनाने पड़ते, तो कितने पौधों की संख्या कितनी आई, देखो 3 3 9। अगर 4 पंक्ति बनाता माली तो कॉलम कितने बनाने पड़ते, कॉलम भी 4 बनाने पड़ते, तो पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 4 गुणा 4 16। तो यानी कि ये जो पौधों की हमें ज़रूरत पड़ रही है, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौको 16, अगर 5 5 करता तो 25। देखो 4 9 16 25 ये सब क्या हैं, ये सब हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो यानी कि उसको क्या करना है, अगर उसको 1000 पौधों को बराबर पंक्ति और कॉलमों में लगाना है तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए और पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसकी आवश्यकता है, यानी कि उसको और पौधे चाहिए। तो इसका मतलब, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि 1000 में कितना जोड़ें, में कितना जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। कैसे पता चला हमें, ये देखो हमने उदाहरणों से इसको समझने की कोशिश की है। अब तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया है जब कभी भी किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो जोड़ना होता है या घटाते हैं तो क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। किस विधि से, भाग विधि से। जोड़ा बना 3 3 9, 1 3 ऊपर उतर गया, 10 में से 9 गया 1, पूरा जोड़ा उतर गया, 3 में 3 जोड़ा 6। अगर हम 1 लिखेंगे तो 61 आ जाएगा, इससे छोटा है 100 से छोटा। तो हमको क्या करना है, हमको तो बड़ी संख्या लानी है, तो 2 बार भाग देते हैं। हम कितनी बार भाग देंगे, 2 बार भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 छक्का 5, यानी कि 100 की जगह पर कितना होना चाहिए था, कितना कम है, ऋण 24। ये 24 ऋण का मतलब कम, 24 कम है। आप ऐसे समझो कि ये 24 कम हो रहा है। 32 पंक्ति और 32 कॉलम बनाने के लिए 24 कम है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः उसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसकी आवश्यकता है। तो अतः उसे 24 पौधों की आवश्यकता है। केवल आपसे इतना पूछा है। अगर आपसे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या पूछी जाती, कॉलमों की संख्या, तो दोनों की संख्या कितनी आ जाती, 32 और 32 आ जाती, ठीक है। तो उसे 24 पौधों की आवश्यकता है ताकि कितने पौधे बन जाते, 1000 में 24 जोड़ दो तो बराबर 1024 पौधे हो जाते, जिन्हें 32 पंक्ति और 32 कॉलमों में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जो दूसरा जो प्रश्न हमसे पूछा है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी हमने आपको देखा था कि पंक्तियों और स्तंभों या कॉलमों की संख्या अगर बराबर रखनी है तो इसका मतलब हमको जो संख्या चाहिए वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को चूंकि बाहर जाना है तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, 500 में से हमको कुछ घटाना है। 500 में से क्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, यह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना है या हमें ये बनानी है। तो क्या करेंगे, फिर वही चीज़ जोड़ने या घटाने के लिए हमने आपको क्या बताया, क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए भाग विधि हम का प्रयोग करते हैं। देखो 2 दूनी 4, 2 का 1 ऊपर उतर गया, 5 में से 4 गया 1, 2 0 उतर गए, 2 में 2 जोड़ा 4। अब 4 के बगल में हमको छोटी संख्या लिखनी है, 100 से नीचे हमको छोटा लाना है। ऊपर चूंकि हमको क्या करना था, जोड़ना था, तो हमें क्या लाना है, ये जोड़ना है तो 100 के नीचे बड़ी संख्या लानी है।
अब आपको अगर घटाना है तो ये मान के चलो 100 के नीचे छोटी संख्या हमको लानी है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 3 लिखेंगे तो 100 से बड़ा आ जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 2। हमें छोटी संख्या लानी है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है। अब घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 9 बच गया, 9 में से 8 गया 1, तो कितना शेष आ रहा है 16। तो इसका मतलब क्या है, 500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 16 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे, 500 में से 16 घटा देंगे। इसका मतलब ये है कि 500 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ कितना बच जाएगा 4, तो यानी कि 484। तो यानी कि बराबर स्तंभ और कॉलम बनाने के लिए हमें कितने विद्यार्थियों की जरूरत है, 484। तो लिख देंगे अतः 16 विद्यार्थियों को, कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे और चीज पूछी होती, इसमें तो केवल आपसे इतना पूछा है, ऊपर वाले में भी केवल उतना ही पूछा था, तो आप लिख सकते हैं कि कुल विद्यार्थी कितने बचेंगे, 484, जिनको कि यहाँ कितना आया था, 2, दोनों बार 2 आया था, 22 पंक्ति और 22 स्तंभों में खड़ा किया जा सकता है।